Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about what is law and eminent jurists के अकॉर्डिंग लॉ की डिफिनेशंस क्या क्या हैं, उसके बाद ओरिजिन कैसे हुआ, उसके बाद ये थेरीज क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लॉ को प्रॉपरली डिस्कस करके हम वीडियो को फाइंड अप कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज लॉ एक्चुअली? तो अगर हम पढ़ेंगे तो लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स क्रिएटेड एंड इन्फोर्स्ड थ्रू सोशल और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन टू रेगुलेट बिहेवियर एंड मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी। अगर आपने देखा होगा तो एक नीचे एक लाइन लिखी होगी कि जहाँ पे सोसाइटी है वहाँ पे लॉ है, राइट? जहाँ पे सोसाइटी है वहाँ पे लॉ होना जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी को ऐसे पीसफुल सोसाइटी बनाने के लिए, प्रॉपरली रन करने के लिए लॉ की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और अगर लॉ के डिफिनेशन में भी देखा होगा तो रेगुलेट बिहेवियर एंड मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी, ये लाइन आप ध्यान दीजिएगा। रेगुलेट बिहेवियर, बिहेवियर किसका? जानवरों का तो है नहीं, इंसानों का बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। यानी कहीं ना कहीं इंसान बाय नेचर बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत केओस है उसके अंदर, कह सकते हैं। किसी के भी राइट को हार्म किया कर सकता है वो इंसान, राइट? अगर उसको हम बाइंड बाउंड ना करें बाई लॉ तो कहीं ना कहीं वो किसी के भी राइट को हार्म कर सकता है, अपने राइट को प्रिवेंट करने के लिए या फिर अपने राइट को अपहेल्ड करने के लिए। तो रेगुलेट बिहेवियर एंड मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी एंड इट सेव्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम इंडिविजुअल राइट टू गवर्नेंस। गवर्नमेंट को गवर्न करने के लिए भी लॉ की जरूरत पड़ती है, राइट? इंडिविजुअल को अभी अब रिसेंट जजमेंट में यह है कि राइट टू वॉक, राइट टू वॉक इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। मतलब सुप्रीम कोर्ट को यह भी डिसाइड करना पड़ रहा है कि हमें चलने के लिए, हमारा चलना भी हमारा अधिकार है ना? तो कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन लाया गया होगा ताकि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट को देना पड़े, कहना पड़े कि नहीं भाई, चलना भी अधिकार है। तो ये कहीं न कहीं ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट को शेप में लाने के लिए भी लॉ की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आजकल के टाइम में आप अगर अपने सोसाइटी में नोटिस कर रहे होंगे, गाँव में रह रहे हैं चाहे शहर में, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि उनके लिए किसी कानून को तोड़ना एज़ अ बिग अचीवमेंट वो अपने आप को कंसीडर करते हैं। किसी पुलिस को थप्पड़ मारना, किसी पुलिस को गाली देना, ट्रैफिक नियमों को फॉलो ना करना, राइट? रोड पे चलते हुए किसी इंसान को रोक के 2 झापड़ मार देना, जज के सामने सीना तान के चलना। ये कहीं न कहीं वो इसको एक एज़ अ बिग अचीवमेंट समझते हैं, राइट? ताकि अपने बच्चों को सुना सकें और अपनी बड़ाइयों के, अपने जो भी कह सकते हैं आप, उनको समझा सकें, ठीक है? बट ऐसे नहीं चलता है, क्योंकि ऑस्टिन ने कहा है कि जहाँ पे कमांड है वहाँ पे पेंशन भी है। और ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ पे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जहाँ पे किसी चीज़ गवर्नमेंट कह रही है आपको ये फॉलो करना है, फॉलो करना है, अदरवाइज़ यू विल बी सफर्ड विद द पनिशमेंट, राइट? तो लॉ का मतलब क्या है? लॉ का नेचर क्या है? बाइंडिंग इन नेचर होता है। बाइंडिंग मतलब यू मस्ट बी फॉलो, राइट? यूनिवर्सल इन नेचर, इट विल बी अप्लाइड इक्वली टू ऑल इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स डजंट मीन अ स्पेसिफिक पर्सन, इट कुड बी अ सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी। अगर हम ऐसे अगर लॉ भी देखेंगे तो जैसे हमारे महिलाओं पे काफ़ी लॉ बने हुए हैं। लेबर लेबर जो सेक्शन सोसाइटी है, सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो उसके लिए भी लॉ बने हुए हैं, राइट? तो सेक्शन ऑफ सोसाइटी या फिर स्पेसिफिक टॉपिक पे बना है, जैसे ट्रैफिक पे बना है, मोटर व्हीकल पे बना है, बहुत सारी चीज़ों पे बना है, राइट? फिर इन्फोर्सिएबल, इन्फोर्सिएबल मतलब बैक्ड बाय स्टेट अथॉरिटी, जो भी स्टेट अथॉरिटी होती है उनके द्वारा ये बैक रहता है। अगर आप वायलेट करेंगे तो उसको पेनल्टी आपको फाइन इसको दे। उसके बाद डायनेमिक इन नेचर, जैसे जैसे सोसाइटी की नीड चेंज होंगे, जैसे सोसाइटी में नए नए कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम आएंगे, वैसे वैसे लॉ को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर सोसाइटी में से कुछ चीज़ें खत्म हो गई हैं तो लॉ उस चीज़ से रिलेटेड लॉ को हटा भी सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं, ओमिट भी कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लॉ के ओरिजिन पे आ जाते हैं। लॉ का ओरिजिन एक्चुअली होता कैसे है, मैं एज ए जनरल आपको बताऊंगा, कोई मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हम हर एक हर एक चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। एज अ जनरल आपको बताऊंगा, एज अ अगर डिटेल डिस्कस करूंगा तो मैं हर एक टॉपिक को अलग अलग डिस्कस करूंगा। इट विल बी, हो सकता है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाए,
ठीक है। तो ओरिजिन का मतलब क्या है कि अगर इंडियन स्टेट में देखा जाए तो लॉ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कस्टम्स क्या होते हैं? किसी ऐसे बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स जो हम लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करते हैं इन अ डेफिनिट वे, राइट, वो कस्टम्स होते हैं हमारे, तो वही आगे चल के लॉ बन जाते हैं। ठीक है। एंशियंट सिविलाइजेशन जो हमारे हमुराबी कोड्स हैं इन बेबीलोन, जो कि हमारा फर्स्ट रिटन लीगल कोड है, आप पढ़ भी पा रहे होंगे। ठीक है। तो ये भी हमारा एक लॉ का और सोर्स है। उसके बाद ग्रीक एंड रोमन एरा में अगर हम देखें तो नेचुरल लॉ थियरी जो ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद रोमन्स ने जो इंट्रोड्यूस किया था वो जस्ट सिविले का कॉन्सेप्ट था, जो कि सिविल लॉ मतलब होता है उसका, एंड जस्ट जेनिटम का कॉन्सेप्ट था जो कि लॉ ऑफ नेशंस होता है। लॉ ऑफ नेशन मतलब इंटरनेशनल लॉ हो गए, राइट। उसके बाद मिडिवल पीरियड में हमारा ये मैग्ना कार्टा बाय किंग जॉर्ज, जो कि खुद ही पे ही बाउंडेशन लगाया कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, सारी चीज़ें मैं आपको मैग्ना कार्टा एंड हम्मुराबी कोड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर हो सकता है आगे आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँ। उसके बाद मॉडर्न एरा में जो हमारे नेशन स्टेट कोडिफाइड लॉ हो गए, जैसे स्टेट के कुछ कुछ कोडिफाइड लॉज होते हैं उसके, या फिर आप नेशंस के कुछ कोडिफाइड लॉज होते हैं, ये सारी चीज़ें हम मॉडर्न एरा में पाते हैं। तो ये हमारे ओरिजिन हो गया। उसके बाद इस पे थियरीज में आते हैं, तो नेचुरल लॉ थियरी का मतलब इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, एंड यूनिवर्सल नेचुरल लॉ थियरी बेसिकली यूनिवर्सल लॉ पे बेस्ड होता है। ये इटर्नल लॉज होते हैं जो कि इसके पीछे कहीं न कहीं एक रीज़न होता है। एक लॉ के पीछे कहीं न कहीं एक रीज़न होता है। लॉ क्यों बनाया जाता है? तो ये इस पे बेस्ड करता है नेचुरल लॉ थ्योरी। पॉजिटिविज़्म का थ्योरी जिसको हम कमांड थ्योरी बोलते हैं, जेरेमी बेंथम एंड जॉन ऑस्टिन वाज़ द प्रोपाउंडर ऑफ दिस थ्योरी। उन्होंने बोला कि लॉ जो है, लॉ एज़ अ कमांड, उन्होंने बोला कि ये सॉवरेन का विश है, जिसको एज़ अ ड्यूटी समझ के जो प्रजा है या फिर जो लोग हैं उसको फॉलो करना है। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं देन दे विल बी बैक्ड बाय सैंक्शन। ये इनका सेम वर्ड है, बैक्ड बाय सैंक्शन। आगे चल के अभी देखेंगे आप। हिस्टोरिकल स्कूल में आएंगे तो हिस्टोरिकल स्कूल में हमारे जो प्रोफाउंडर आपको बता दूं तो सैविग्नी हो गए, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। फिर और भी लोग हैं। उन्होंने सैविग्नी ने वोल्केजिस्ट का थ्योरी दिया था। वोल्केजिस्ट का मतलब क्या होता है? वोल्केजिस्ट का मतलब कोई ये होता है कि हिस्टोरिकल लॉ में वोल्केजिस्ट का मतलब ये होता है कि लॉ इज नॉट अब्स्ट्रैक्ट रूल्स। ये जो होते हैं वो कस्टम्स ट्रेडिशन से डेवलप हुए होते हैं, राइट। फिर सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पे आते हैं। सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट रोस्को पाउंड ने दिया था। उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो लॉ का मेन जो कह सकते हैं कि लक्ष्य जो होता है, मेन एम होता है, मेन एम जो होता है वो कहीं न कहीं लोगों के वेलफेयर के बारे में होता है, लोगों के नीड्स के बारे में होता है कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के इंटरेस्ट के बारे में सोचे। तो लॉ का मतलब ये होता है बाई सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में आ जाएंगे तो हैंस केल्सन कहते हैं ग्रैंड नॉर्म थ्योरी के बारे में, जो कि लॉ इज अ हायरार्की ऑफ नॉर्म। हायरार्की ऑफ नॉर्म्स मतलब स्पेसिफिक लॉ इज फॉलोड बाय अ हायर लॉज। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट बनते हैं, इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग रेगुलेशंस बनते हैं, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या बनता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज बनते हैं। ठीक है। फिर रिलीज थ्योरी जिसको हम कह सकते हैं कि रिलीज थ्योरी में ये बोला गया था कि जो लॉ है वो हमारे कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं, नॉट एन अब्स्ट्रैक्ट रूल्स। ठीक है। तो ये हमारे थ्योरीज हो गए। उसके बाद हम आते हैं डेफिनेशंस ऑफ लॉ बाय एमनेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डायरेक्ट एग्जाम्स में ऐसे सेंटेंस दे दिए जाते हैं, ऐसे सेंटेंस दे दिए जाते हैं और डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये किस जूरिस्ट ने कहा है। जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग, जॉन ऑस्टिन का आप ऐसे समझ लिए पॉजिटिविस्ट थ्योरी। पॉजिटिविस्ट थ्योरी मतलब कमांड थ्योरी, उसको इंपरेटिव थ्योरी भी बोलते हैं। जैसा कि लॉ इज द कमांड ऑफ सोरेन बैक्ड बाय साइंस। सैलमेंट कहते हैं लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। स्टेट के द्वारा ये एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है जो कि अप्लाई किया जाता है टू फुलफिल द जस्टिस। उसके बाद हॉलैंड कहते हैं लॉ इज अ जनरल ऑफ रूल्स ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन इम्पोज्ड बाय अ सोवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। हैंस केल्सन कहते हैं लॉ इज अ सिस्टम ऑफ नॉर्म्स, अ सेट ऑफ ऑट प्रोपोजिशन डेराइविंग वैलिडिटी फ्रॉम अ ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म की थ्री हैंस केल्सन ने दिया था, राइट।
जिसको प्योर थ्योरी ऑफ लॉ भी, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के एक प्रोपाउंडर भी हैं। रोस्को पाउंट कहते हैं लॉ इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन टू सेटिस्फाई सोशल वांट बाय ऑर्डरिंग ह्यूमन एक्टिविटीज एंड रिलेशन। ये सेम कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, सेम डेफिनेशन सोशल इंजीनियरिंग का भी है, कहीं ना कहीं इसका मतलब भी एज अ मीन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग से भी मैच करता है, फॉलो करता है। ब्लैक स्टोन का मतलब क्या होता है? लॉ इज अ रूल ऑफ एक्शन डिक्टेटेड बाय सुपीरियर बीइंग बाइंडिंग दोज हु आर इंफीरियर टू ओबे इट। तो कहीं ना कहीं सारे डिफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें हम, तो जॉन ऑस्टिन के कमांड थ्योरी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया। कमांड, राइट, सॉवरेन, सैंक्शन, ड्यूटी। राइट, ड्यूटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय द कमांड फॉर रिलेटिंग टू सैंक्शन। एंड ये जो ड्यूटी टू ओबे है एंड फेस लाइबिलिटीज, अगर आप ओबे नहीं कर रहे हैं देन यू विल बी फेस लाइबिलिटीज फॉर नॉन कंप्लायंस। राइट, उसके बाद सैलमैंड एंड हॉलैंड का जो डिफिनेशन उसके डिटेल में हम बात करते हैं। तो सैलमैंड ने कहा है बॉडी ऑफ प्रिंसिपल जो कि रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड बाय स्टेट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो लॉ मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, यानी कस्टम्स बिकम लॉ ओनली व्हेन कोर्ट इन्फोर्स देम, राइट। और कोर्ट, जाहिर सी बात है कि लॉ तब बनेंगे जब कोर्ट इन्फोर्स करेगा। कोर्ट इन्फोर्स क्या करेगा? कोर्ट भी सोसाइटी के हिसाब से सारी चीजें को इन्फोर्स करते हैं, राइट। उसके बाद आप सेलमेंट पे आ जाइए। सेलमेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉ इन द स्ट्रिक्ट सेंस एंड जनरल रूल्स। उसके बाद इस डिफिनेशन ब्रॉडन देन ऑस्टिन, इट इंक्लूड जजमेंट लॉ, कॉमन लॉ। हॉलैंड में आ जाइए। ह्यूमन एक्शन, लॉ अप्लाई ओनली टू द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, नॉट अ नेचुरल इवेंट। ऑफ कोर्स एक्ट ऑफ गॉड पे आप लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। लॉ ऑफ टार्ट में भी देखेंगे तो एक्ट ऑफ लॉ इज एक्ट ऑफ गॉड इज अ डिफेंस, राइट। निकोलस एंड मार्सलैंड का शायद केस था, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। उसी केस में एक्ट ऑफ गॉड को डिफेंस बोला गया था। उसके बाद सेकंड में देखेंगे केल्सन एंड पाउंड, डेफिनेशन इन डिटेल। इसको हैंस केल्सन ने बोला था कि लॉ इज सिस्टम ऑफ नॉर्म, इन ग्रैंड नॉर्म की थ्योरी दिया था। ग्रैंड नॉर्म की थ्योरी में हायरार्की ऑफ नॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेशन। उसके बाद सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रोस्को पाउंड ने यही कहा था, सेम थिंग, सोशल इंजीनियरिंग लॉ इज टूल्स फॉर बैलेंसिंग एंड रिकंसिलिंग कंपीटिंग सोशल इंटरेस्ट, राइट। लॉ, रोस्को पाउंड ने भी ये भी बोला था कि लॉ इन बुक, लॉ इन एक्शन, इसमें गैप है। और ये गैप है रियल लाइफ में भी गैप है, आजकल के टाइम में काफ़ी गैप बढ़ रहा है कहीं ना कहीं धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ अगर बाई सोर्सेज में देखेंगे तो स्टैट्यूट लॉ जो कि लेजिस्लेशन जो कि इनेक्ट करता है लॉ, ठीक है, बाई प्रेसिडेंट असेंट के थ्रू इसको क्या किया जाता है, लॉ को इन्फोर्स में लाया जाता है। फिर कॉमन लॉ हो गया। कॉमन लॉ का मतलब जजमेंट लॉ हो गया। कस्टमरी लॉ जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो कस्टम से थ्रो आए हुए हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। बाय सब्जेक्ट मैटर, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ। सब्जेक्ट मैटर में सिर्फ इतनी नहीं है, काफ़ी सारे हो जाएंगे, राइट। उसके बाद बाय एप्लीकेबिलिटी, म्यूनिसिपल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ। प्राइवेट लॉ में आपका हो जाएगा लॉ इन पर्सोना। पब्लिक लॉ में क्या हो जाएगा? लॉ इन रेम। लॉ इन रेम का मतलब क्या होता है? राइट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट होल वर्ल्ड। लॉ इन पर्सोना का मतलब क्या होता है? लाइफ ऑफ राइट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट अ पर्सन, एन इंडिविजुअल और स्पेसिफिक पर्सन। बाई फंक्शन का मतलब सब्सटेंशियल लॉ हो गए, प्रोसीजरल लॉ हो गए। प्रोसीजर लॉ में हमारे आ जाएंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या फिर इस टाइम में बीएनएसएस एंड सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी। सब्सटेंटिव लॉ में आ जाएंगे आईपीसी, बीएनएस और भी बहुत सारी चीज़ें। रेमेडियल लॉ हो गए। रेमेडियल लॉ मतलब जिस लॉ में रेमेडी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद पेनल लॉ, पेनल लॉ में आईपीसी हमारे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और उसके बाद कंक्लूजन हमारा ये हो गया कि लॉ इज अ डायनेमिक, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये हमारे सारे हो जाएंगे लॉ। एक लॉ में एक हमारा मैगजीन चलता है, हु बी जस्ट ए बी रिमेडियम। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे लॉ है वहाँ पे रेमेडी है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे लॉ है वहाँ पे रेमेडी है। लॉ कोई ना कोई आपको वायलेट करेगा तो आपको रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी बाय कोर्ट, ऑब्वियसली, राइट। तो ये हमारा रहा पूरा लॉ का लेक्चर। आपको कैसा लगा? इंफॉर्मेशनल था कि नहीं था इसमें, तो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड ओवरऑल आपको पूरा कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। एंड अभी मैं आपको एक कुछ कल आपको एक
न्यूज़ प्रोवाइड करूँगा जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ रसिया में हुआ है, के बीच हुआ है, राइट? वो मैं आपको कल प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? उसके बारे में डिटेल्स, तो कल ज़रूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं बाइंड अप करता हूँ। थैंक यू। एंड अगर आपको नॉलेजेबल लगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, राइट? क्योंकि इसके बारे में जानना ज़रूरी नहीं है कि कोई लॉ के फील्ड का हो तो ही लॉ जाने। कोई लॉ के फील्ड का नहीं हो, एक नॉर्मल पर्सन है, तब भी लॉ को जानना ज़रूरी है ताकि वो कहीं न कहीं सोसाइटी में बैलेंस लाता है, राइट? तो थैंक यू, टेक केयर।